बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्वे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास गेबियन वाल हो जिसमें हमने जीआई वायर मेश के लिए यूज़ किया हुआ हो तो उसकी क्वांटिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक वाल है जिसका ये सेक्शन दिया गया है, जिसकी हमारे पास हाइट है 3.5 मीटर। ये वाल की हाइट है, जबकि हम इसके साथ एक एप्रन यूज़ कर रहे हैं जिसकी हाइट हमारे पास 1.5 मीटर है। इस तरह जो वाल बेस है उसकी वेट हमारे पास 3 मीटर है, जबकि हमारे पास जो एप्रन हम यूज़ करते हैं वो है 3-3 मीटर की। टोटल 6 मीटर की हमारे पास इसकी वेट है। एप्रन की वेट है 6 मीटर और जो हमारे पास वाल की बेस है उसकी मीटर है, उसकी वेट है 3 मीटर। टोटल ये बनता है 9 मीटर। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 3-3 मीटर का एक बॉक्स यूज़ किया हुआ है। देखिए हमें यहाँ पे हम लोगों ने 3-3 मीटर का एक बॉक्स यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक बॉक्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। बाकी आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि आपके वॉल में जितनी बॉक्स हो आप लोग उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अपने जो टोटल क्वांटिटी है वायर की या मेश की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं अपना BOQ ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक्सेल फाइल में एक BOQ पड़ी हुई है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये आइटम है, प्रोवाइड एंड व्यू GI वायर नेटिंग फॉर वायर करेट्स। इसको कोई करेट्स भी बोलते हैं, कुछ लोग बॉक्स भी बोलते हैं। जो भी आप लोग, आपके साथ जो भी नाम हो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा पास MRS है उसकी में करेट्स का नेम यूज़ हुआ है। लोकली हम लोग जो साइट पर नेम यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग बॉक्स का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसका जो यहाँ पे नामिक्लेचर है, आइटम डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड एंड व्यू GI वायर नेटिंग फॉर वायर क्रेट्स 6 इंच मल्टीप्लाई बाय 9 इंच मेश 8 SWG वायर। ये 8 WG जो है 8 SWG जो है इसका गेज है और 6 इंच बाय 9 इंच इसका जो मेश का साइज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर आप लोग देखें ये हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए ये एक खाना जो आपको नज़र आ रहा है ये 6/9 इंच का है। इस खाने की मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए इस जगह की इसके जो साइज़ दिया हुआ है वो 6/9 इंच का दिया हुआ है। तो इस तरह ये हमारे पास टोटल जो वायर है वो इसमें यूज़ होगा। देख तो फ्रेंड, देखिए इसका जो हमारे पास यहाँ पे रेट प्रोवाइड किया गया है वो है 1320 और इसका यूनिट है वो मीटर स्क्वायर में है। अगर आप लोग फिट में काम कर रहे हैं तो ये फिर फिट स्क्वायर में होगा, और अगर आप लोग इसको इंचज़ में काम करते हैं तो फिर ये इंच स्क्वायर में होगा। हम कहने का मकसद ये है कि इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा। रेट इसका हमने यहाँ पे 1320 रफ डाला हुआ है। BOQ में हमारे पास इसकी क्वांटिटी है 25,850। तो टोटल इसका जो अमाउंट बनता है वो है इस तरह, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो हमारे पास इसका ये अमाउंट बनता है 34,121,908। तो अब इसकी क्वांटिटी हमने कैसे कैलकुलेट की है, ये हमारा आज का जो टॉपिक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमें जो बक्स दिया गया है 3-4 किस्म के मुख्तलिफ बक्स दिए गए हैं, जिसमें पहला बक्स है 3x3 इसकी विड्थ और लेंथ है, जबकि इसकी हाइट है 1.5 मीटर। इस तरह जो दूसरा बक्स दिया गया है उसकी लेंथ हमारे पास है 3 मीटर, विड्थ हमारे पास है 1.5 मीटर और हाइट हमारे पास है 1 मीटर। और इस तरह जो थर्ड नंबर बक्स हमें प्रोवाइड किया गया है ड्राइंग में वो है 1 मीटर इसकी विड्थ है, 3 मीटर इसकी लेंथ है और 1 मीटर इसकी हाइट है। और नंबर 4 जो हमें दिया गया है वो है 1 मीटर इसकी विड्थ, 3 मीटर इसकी लेंथ है और 0.5 मीटर हमारे पास इसकी हाइट है। इस तरह देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो बक्सेस है वो यूज़ किए गए। यहाँ पे हमारे पास छोटा बक्स है, यहाँ पे निस्बतन बड़ा बक्स है, इसमें फिर 2 बक्सेस यूज़ किए गए हैं। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है या एक क्रेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग इस स्टेप को देखें, जैसे में हमें 2 क्रेट्स या 2 बक्सेस दिए गए हैं। ये पहले वाला छोटा है थोड़ा सा, जबकि दूसरा हमारे पास थोड़ा सा इससे बड़ा है। जबकि बॉटम में हमें 3 बॉक्सेस प्रोवाइड किए गए हैं और सब 3-3 मीटर की है और इसकी जो हमारे पास हाइट है वो 1.5 मीटर की है। तो फ्रेंड देखते हैं अभी हम लोग इसकी एक जो हमारे पास ये बॉक्स है इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट की है। देखिए सबसे पहले जो मेरे पास है वो है गेबियन एप्रन। साइज मेरे पास है 3x3 1.5 मीटर, यानी 3 मीटर इसकी लेंथ है, 3 मीटर इसकी विड्थ है और 1.5 मीटर इसकी हाइट है। अगर आप लोग ड्राइंग में देखें तो ड्राइंग में भी ये दिया गया है 3x3x1.5। ये बेस और जो हमारे पास एप्रन है दोनों में सेम यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 मीटर। 3 मीटर हमारे पास क्या है,
इसकी लेंथ है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे, ये इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। ड्राइंग में देखें आप, इसकी लेंथ ये देखिए यहाँ पे ये 3 मीटर दिया गया है, जबकि वेट इसकी हमारे पास है 2 मीटर। आप लोग देखें इसकी वेट हमारे पास कितना है, सॉरी वेट हमारे पास है 3 मीटर, लेंथ भी 3 मीटर है और वेट भी 3 मीटर है। तो ये हमारे पास 3x3 का एक जाल बन गया है या एक मैश बन गया है। 3x3 का हमारे पास एक मैश बन गया, ये हमारे पास बॉटम में होगा और ये हमारे पास टॉप पे होगा। क्योंकि हम लोग फ्रेंड जब बॉक्स यूज़ करते हैं तो उसके हमारे पास 6 साइड्स होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और इस तरह ये ऊपर नीचे, ये सॉरी ये हमारे पास ये देखो 1 हो गया, इसके अपोजिट ये 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, इसके अपोजिट ये 4 हो गया, ये हमारे पास टॉप हो गया 5, और इसकी जो नीचे है ये हमारे पास इसका ये बॉटम हो गया। तो टोटल हमारे पास 6 साइड्स बनती है। तो 3x3 हमारे पास इसकी वेट हो गई। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे हाइट नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो स्क्वायर में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा यूनिट जहाँ पे आप देखें ये हमारे पास स्क्वायर में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन लेंगे, 3x3। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन ली है, 3x3। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन यूज़ किए 3x3। अगर आप लोग देखें, आप लोगों को यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 2 नंबर्स डाले हैं। 3x3 हमारे पास इस मैश की लेंथ और वेट हो गई, जबकि 2 नंबर हो गए। 2 नंबर कैसे हो गए? टॉप और बॉटम, ये हमारे पास 2 नंबर हो गए, टॉप और बॉटम 2 नंबर, जबकि इसकी वेट है 3x3। तो ये हमारे पास इसकी जो क्वांटिटी आई है वो 18 स्क्वायर मीटर आ गई है। ये एक मैश की हमारे पास क्वांटिटी 18 स्क्वायर मीटर आ गई है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? 3x1.5। यहाँ पे देखिए हमने 3x1.5 जो है वो यूज़ किया हुआ है। अगर आप लोग देखें इसकी 3x1.5 हमने कैसे लिए? ड्राइंग में आते हैं। ये देखिए 3 हमारे पास इसकी हमारा लेंथ है, जबकि 1.5 मीटर हमारे पास इसकी हाइट है। तो हमने लिया है 3x1.5 और 2 साइड्स है। 2 साइड्स किस तरह है? एक हमारे पास ये साइड हो गई और एक हमारे पास ये साइड हो गई, तो इस तरह 2 साइड्स हो गई, और 3x1.5 इसकी लेंथ और हाइट बन गई है। तो इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी बनी है वो 9 स्क्वायर मीटर बनी है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है 3x1.5। 3x1.5 किस तरह आ गए? देख इस तरह आ गए। 3 हमारे पास इसकी वेट है। अभी हम लोग ये हमारे पास टॉप भी हो गया है, बॉटम भी हो गया है, ये साइड भी हो गया है और ये साइड भी हो गया है। अभी हमने इस साइड और इस साइड की जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसकी हमारे पास ये देखिए, इसकी जो हमारे पास वेट है या लेंथ है वो 3 मीटर है, जबकि हाइट हमारे पास सेम 1.5 मीटर है। तो देखिए 3x1.5 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और इस तरह हमारे पास 2 साइड्स है। इस तरह हमारे पास देखिए एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, तो 2 साइड्स हो गई। इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी आ गई वो 9 स्क्वायर मीटर इसकी भी आ गई है। तो टोटल जो हमारे इस बॉक्स की क्वांटिटी बनी है वो 36 स्क्वायर मीटर बन गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 36 स्क्वायर मीटर जो है वो लिखा हुआ है, इसको हमने टोटल किया हुआ है और इनको हमने यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इससे 36 स्क्वायर मीटर आ गई है। इसके साथ देखिए, अगर हम आप दूसरे मैश को देखें या दूसरे बॉक्स को देखें तो उसका साइज है 3x2.5, 3x1 और 2.5x1। 3x2.5 वाला देखते हैं। ये देखिए हमारे पास है 3x2.5। 3x2.5 हमारे पास नहीं है, मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 3x1.5x1, देखिए अगर हमने ये यूज़ किया हुआ है तो देखते हैं 3x1.5x1, ये है 3x1.5x1, 3x1.5x1, ये है 3x1.5 इसकी लेंथ और वेट हो गई टॉप और बॉटम की। 3x1.5 टू टॉप और बॉटम में 2 हमारे पास आ गई। इस तरह 3x1 हमारे पास इसकी ये 2 साइड्स आ गई, 3x1 ये 2 साइड्स आ गई, ये 1 इसकी हाइट है और 3 इसकी लेंथ है, जो 3x1 हो गई। इस तरह ये साइड और ये साइड इसकी 2 हो गई है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद देखिए थर्ड हमारे पास इसके जो है वो है 1.5x1, 1.5 इसकी ये लेंथ है और 1 इसकी ये हाइट है। तो इस तरह ये हमारे पास 2 साइड्स हो गई है। तो इस तरह हम लोग एक जो बॉक्स है उसमें 6 साइड्स यूज़ करते हैं, टॉप और बॉटम हो गई है और ये 2 साइड्स हो गई है, और इस तरह ये 2 साइड्स हो गए, तो टोटल हमारे पास 6 साइड्स हो गई। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो मैशेज है, जो बॉक्सेस है, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की है। 3x3x1.5, 3x2.5x1, 3x2x1, 3x1.5x1 और 3x1x1,
और 2 × 1.5 × 1 और इस तरह 2 × 1 × 1। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के क्रेट्स मैंने अपने लिए कैलकुलेट किए। फिर जितने मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस यूज़ हो गई है उसकी क्वांटिटी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ये क्वांटिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो वाल है इसके क्रेट्स और क्वांटिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोग मेश की जो क्वांटिटी है या बॉक्स या क्रेट की क्वांटिटीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अपने दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।